तुलना कर दी गांधी से, कहा अरे ये ना इनसे अरे मैं तुम्हारी पढ़ी लिखी बात मैं समझता हूँ, तुम्हारी बात पढ़ी लिखी समझ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नो 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 लो जी, मैं आऊंगा। मेरी बहन, वही गांधी जी ने कहा था। पीछे 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 पीछे, हाँ। मेरी बहन, अगर आप गांधी जी की बात करें तो उन्हीं गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का जो है पिंडदान कर दो। अब कांग्रेस देश के लिए अब खतरनाक साबित होगी। वो कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में आते ही जिसका पाकिस्तान समर्थन करता हो, वो कांग्रेस जो बांग्लादेश का ट्वीट करके, बांग्लादेश के इनके नेता शशि थरूर ट्वीट करके कहते हैं कि मोदी जी को, शशि थरूर, अरे सीएनजी क्या, सीएनजी के लिए मैं अपने देश को छोड़ दूंगा। अरे सीएनजी तो मेरे को 100 रुपए भी हो जाएगी तब भी भराऊंगा, लेकिन राष्ट्र को झुकने नहीं दूंगा। अरे भाई थोड़ा हल्का रखो, आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है। थोड़ा मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर रहम करो, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं मेरी जी। सबसे बड़ी आपत्ति तो मैं इनके ऊपर जताना चाहता हूँ कि शब्द जो बोलते हैं पिंडदान, पिंडदान, देखिए अब ये पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े, मैं उस पर आपने भी एक मुहावरा इस्तेमाल किया था। तो मैंने किया था, तो उसका मुहावरा ना, मुहावरा हटा दीजिए। तो मुहावरा वो भी है, तो मुहावरा देखिए, मुहावरा वो भी है। देखिए दूसरी बात बराबर से है। मैंने इसीलिए क्योंकि आपने मुहावरा इस्तेमाल किया तो उन्होंने भी किया, तो मैंने उसको रोका नहीं। वैसे तो सन्यासी भी पिंडदान करते हैं, हुजूर आली। हाँ जी, पिंडदान होना ही चाहिए, लेकिन बात क्या है कि अब इनसे दूध का, तेल का, सब्जी का रेट पूछ लीजिए, नहीं बताएंगे, कहेंगे मेरा तो भक्त, मैं मोदी भक्त हूँ। हर बात पे मोदी भक्ति पे आ जाते हैं। बात है जिसके लिए अगर देश बड़ा नहीं है, मोदी बड़ा हो जाता है तो देश के लिए फिर बहुत मुश्किल का वक्त आ जाता है। हमारे लिए देश बड़ा है। देखिए देखिए कूदने वाले, देखिए इनसे नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बात ये है कि बात है बजट की, भाई बैठो जाके वहां पे। बात है भैया बजट की, और बजट में इस बार सबसे ज्यादा एलोकेशन बिहार को किया है। और अगर बिहार को किया है तो बिहार को इसलिए किया है क्योंकि बिहार एक बीमारू स्टेट है, इसलिए नहीं कोई राजनीति है। और बीमारू स्टेट है, वहाँ सड़क की हालत खराब है, टूरिज्म का पोटेंशियल बिहार यही तो कहा कि कितने साल हो गए लूटते लूटते पता नहीं क्या हुआ। बिहार में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, बुद्धिस्ट सर्किट बिहार में है। अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है तो मध्य प्रदेश की तरह बिहार डेवलप कर सकता है जी, मध्य प्रदेश की तरह बिहार डेवलप कर सकता है जी। जनाब इसके बाद फिर आप जी। प्रतीक भाई, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद और जय संविधान। थैंक यू सो मच जवाद साहब। संविधान आपने बोल के मुझे मालूम है कहीं और डिबेट मत ले जाइएगा जवाद भाई, डिबेट को डिबेट पे ही रखिएगा। डिबेट को डिबेट पे रखिएगा। आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। और यहाँ पे ये शाहजहांपुर से आते हैं जी, उत्तर प्रदेश के, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यो आपकी बात। प्रतीक भाई, पिछली साल जब बजट आया तो हम लोग ने डिस्कशन करा और उस वक्त भी बताया गया कि अमृत काल आ चुका है, राम राज्य आ चुका है, और ऐसा मास्टर स्ट्रोक वाला बजट है कि उसके कसीदे हर जगह पढ़े जा रहे थे। आज मुझे बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार में कुल बजट का 4% शिक्षा के ऊपर खर्च हुआ करता था, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जब से सरकार आई है शिक्षा का बजट घट गया, 2.5% के आसपास अब शिक्षा का बजट खत्म हो रहा है, खर्च हो रहा है। मैं आपको करेक्ट करता हूं। यूनियन बजट जो है 2023-24 का जो एजुकेशन को एलोकेट हुआ 1.16 लाख करोड़, और अभी जो एलोकेट हुआ 1.25 लाख करोड़। जी जी, मैं बिल्कुल, मेरे पास डाटा सही है, जो याद होते हैं वही बोलता हूं, बाकी डाटा के गलत नहीं कर सकता मैं। तो ज्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ है, घट रहा है। और मैं बता दूं, एक जना बोलेगा, वह जवाद की बारी है, जवाद ही बोलेंगे। जवाद 16 बढ़ा कि 25 बढ़ा? 4% जो है यूपीए सरकार में खर्च होता था। मैं दूसरी सबसे बड़ी बात करूं, स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर पिछली बार माइनॉरिटी का बजट 38 से 40% काटा गया। मैंने एजुकेशन में क्लियर कर दिया आपको। मैं आ रहा हूं, मैं एजुकेशन के ऊपर, मैं माइनॉरिटी के ऊपर बोलने दीजिए जब बात को ना। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट था, फिर पिछले साल बजट 38% काटा गया, ऊंट के मुंह में ऑलरेडी जीरा था, इस बार फिर 500 करोड़ रुपए बढ़ाए गए। मतलब पहले 38% काटा गया, उसके बावजूद फिर अब जो है 5% फिर इंक्रीज करा गया।
जो माइनॉरिटीज को मिलने वाली स्कॉलरशिप थी वो अभी भी बंद है। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप का आज तक जवाब नहीं। लगातार माइनॉरिटी का बजट काटा जा रहा है, लेकिन सवाल मैंने आपसे कहा कि डिबेट में डेटा का बड़ा जबरदस्त महत्व होता है। डेटा ये कहता है, आप निकाल के देखिए ना, आप गूगल करिए, एजुकेशन पे जो है 1.16 था लाख करोड़ पिछले साल, इस बार है 1.25 लाख करोड़। जी मैं देख लीजिए, आपको बिल्कुल करेक्ट फिगर मिल जाएगी। जी देखिए, कुछ देर पहले हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सर कहावत तो ये भी है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, और कौवा कितना भी बगुला का भेष पहन ले वो कौवा ही रहेगा। खिसियाई कहावत ये भी है। दूसरी बात, जवाब भाई ने कहा एजुकेशन की डेटा की बात कही, 2013-14 में एजुकेशन पे आवंटित बजट था 63,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली, जो अब 1,25,00,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली है। तो हमने बजट ना केवल दोगुना बढ़ाया है, नीति भी स्पष्ट की है, नियत भी साफ किया है। दिक्कत क्या है प्रतीक भाई, मैं बता रहा हूं, ये पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़कर आते हैं, शायद पाकिस्तान में, शायद मैं बता रहा हूं। नहीं, बहस नहीं, उनसे कोई बहस नहीं होगी। नहीं भाई, अरे भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे कैसे, अगर 65 साल में कुछ नहीं होता तो आप कैसे आते हैं? फिर 65 साल में आए हैं सारे लोग। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। नो, बहस नहीं करेंगे, वो बहस नहीं वहां पे। जी जैसे पूरे कांग्रेस को एक फोबिया हुआ है, पता नहीं वो मैथमेटिक्स कहां से पढ़ कर आए हैं। उनके अनुसार 543 में 240 से बड़ा 99 है। उसी तरह इनके अनुसार 16 से बड़ा 25 है। पाकिस्तान में पढ़ाते हैं ऐसा मैथ क्या? जरा पूछें, ये मैथ पाकिस्तान में? नहीं, डिबेट में पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सा नगीना है? अकीक है। अकीक को पहनने से क्या होता है? नहीं, अकीक को पहनने से होता है, दुश्मन जो है नजदीक नहीं आते। अकीक जब पहने रहता है, दुर्घटना जब होने वाली हो, प्रोटेक्शन देता है अकीक, है ना? बड़ा माकूल नग होता है अकीक। तो आपका अकीक दिखाई पड़ रहा है। जी मैं आ गया, हुजूर आली। जी जनाब, क्या नाम है आपका? राजपाल चौहान। राजपाल जी, कहाँ से आना हुआ? कैराना से। कैराना तो बगल में। हाँ, देखिए, अगर मीडिया दिखाए तो मेरा मुद्दा देश के लिए है, राजनीति की कोई बात नहीं होगी। और फिलहाल अगर मीडिया उठाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। अच्छा, मैंने रिसर्च किया है, देश में अपराधी बनते कैसे हैं, विशेषकर अपराधी बनते कैसे? जी। तो आपका तो ये सेमिनार का मुद्दा है? जी नहीं, हाँ, मेरे देश का मुद्दा है। सेमिनार में ही बोला जाएगा। 1 हाँ, घंटे में चलो, कहाँ ये बात हाँ, आएगी? ये बोलिए आप। पूरी बात तो नहीं आ पाएगी। नहीं पूरी नहीं भाई, मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ आपको। हाँ। मैंने फाइल तैयार की है, फिलहाल मेरा केस चल रहा है। कहाँ चल रहा केस? हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो वहीं पे आने दीजिए, माननीय हाईकोर्ट से डिसीजन आने दीजिए, फिर बात कर लेंगे। आप मेरी बात सुनो तो, अगर ये मामला मीडिया ने ना उठाया हाँ। तो रद्दी में जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मैं एक बात बता दूं आपसे, इस देश में एक चलन चल पड़ रहा है, और वो चलन ये कह रहा ना कि आदमी, इसलिए आप बहुत समझदार हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर वो हाईकोर्ट में सुना जा रहा है तो मीडिया में पहले लगा दो उसका ट्रायल। नहीं, पहले आने दीजिए हाईकोर्ट से फैसला, फिर बाद में सुनेंगे जो भी है। और अपराधी, मैं बताऊं, अपराधी बनते कैसे हैं, इस पर अगर आपने रिसर्च की तो बहुत बढ़िया है, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। जी, आम आदमी पार्टी। देखिए, जनता को उम्मीद थी कि जनता के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन ये बजट अपनी सरकार बचाने तक का सीमित रह गया है। जनता को उम्मीद थी कि देखिए, रक्षा का बजट कम हो गया, शिक्षा का बजट कम हो गया। कम हो गया? मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको। देखिए, गलत डाटा। मैं कभी झूठे आंकड़े नहीं देता। 2013 के अंदर हमारे देश में शिक्षा का बजट था 4.77%। आज बताइए कितना बजट है? शिक्षा का 1.16 लाख। कुल बजट का 4.77% खर्च होता था, 4.77 होता था। देखिए, ये आप चेक